ब्रॉट यू बाय मेघदूत हर्बल। मेघदूत सतरीठा शैम्पू ये हेयर फॉल को कम करे, डैंड्रफ को रोके और दे आपके बालों को भरपूर मजबूती। मेघदूत सतरीठा शैम्पू। हमको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है कि तुम्हारे घर पे फोन कर देंगे अगर तुम नहीं जाओगे तो, इसलिए हम यहाँ पर सपोर्ट दे रहे थे, लेकिन अब घर पे जा रहे हैं कि हमें डरा रहे हैं कि हॉस्टल खाली करो, आपके पेपर हो चुके हैं, इसलिए हम जा रहे हैं। तुम घर पे नहीं जाओगे तो तुम्हें री दे देंगे सारे पेपरों में, पेपर नहीं होंगे तुम्हारे वहाँ। नमस्कार साथियों, और इस वक्त मैं रेवाड़ी और रेवाड़ी के बाउल में हूँ और बाउल कृषि चौधरी चरण सिंह विद्यालय जो है यहाँ पे इस समय हूँ, क्योंकि यहाँ पे धरने पे स्टूडेंट बैठे हुए हैं और उनको लेकर कुछ परिवार के जो बच्चे हैं, कुछ जो बच्चे जो यहाँ पे जो शिक्षा ले रहे थे वो अपने घर की तरफ लौट रहे थे। हम उनसे बात करते हैं आखिर वो क्या कहना चाहते हैं, आखिर क्यों लौटना चाहते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे यहाँ धरने बैठे हैं लेकिन ये अपने घर की तरफ जा रहे थे क्योंकि बैग लेकर। हम इनसे बात करना चाहेंगे, आप जा रहे हो, कुछ बच्चे यहाँ बैठे हैं, क्या बात है? सर पहले हम यहीं पर बैठे थे, यहाँ पर सपोर्ट कर रहे थे बच्चों को, एचओ के बच्चों को, और हमारे पेपर हो चुके हैं, पोस्टपोन हो चुके हैं, लेकिन जो प्रिंसिपल है उसके द्वारा कहा जा रहा है कि जो बच्चे जिनका पेपर हो चुका है सेकेंड ईयर का वो घर पे जाएं। हमको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है कि तुम्हारे घर पे फोन कर देंगे अगर तुम नहीं जाओगे तो, इसलिए हम यहाँ पर सपोर्ट दे रहे थे, लेकिन अब घर पे जा रहे हैं। आप कई दिन से यहाँ बैठे हुए थे, आपको सपोर्ट दे रहे थे, लेकिन अब प्रिंसिपल ने ये क्या बोला आपको? प्रिंसिपल ने कहा कि जल्दी से जल्दी हॉस्टल खाली कर दो, आपके पेपर हो चुके हैं, आपका यहाँ पर रहने का कोई मतलब नहीं है, आप घर पे जाओ। वरना आपके घर वालों के पास फ़ोन कर दिया जाऊगा कि यहाँ बच्चे वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पर बैठे हैं, फालतू की चीज़ों में लगे हुए हैं, पढ़ाई करने के लिए आए थे, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। और भी हमें साथ उनसे बात करते हैं। आप, मैं देख रहा था कि आप अभी जा रहे हो, घर पे जा रहे हो अपने बैग लेके, लेकिन क्या लग रहा है, बैग लेके जा रहे हो, कुछ बच्चे धरने पे बैठे हैं, क्या लग रहा है, क्यों जा रहे हो आप? क्योंकि प्रिंसिपल ने कहा है कि वो हमारे घर पे फ़ोन करेंगे, हमारे घर वाले को कहेंगे हम प्रोटेस्ट में साथ दे रहे लोगों का, कि हमें डरा रहे हैं कि हॉस्टल खाली करो, आपके पेपर हो चुके हैं, इसलिए हम जा रहे हैं। तो आपके लोगों के एग्जाम हो चुके हैं? हो गए हैं, 2 एग्जाम नहीं हुए हमारे, पोस्टपोन हो चुके हैं। अच्छा, और वो कह रहे हैं उसमें तुम घर पे जाओ तो तुम्हारे री दे देंगे, बैक लगा देंगे, कह रहे हैं। ये बात कौन कह रहा है आपको? प्रिंसिपल, बाकी स्टाफ मेंबर कह रहे हैं। स्टाफ मेंबर में कौन है? टीचर कह रहे हैं, सारे फैकल्टी मेंबर। अच्छा, क्या बोला उन्हें? कि तुम घर पे नहीं जाओगे तो तुम्हें री दे देंगे सारे पेपरों में, पेपर नहीं होंगे तुम्हारे वापस। क्या बोल रहे थे? दोबारा एग्जाम नहीं होने देंगे, जो हमने पेपर नहीं दिए उसमें हमारी गलती ठहराई जा रही है कि तुम्हारी गलती, तुमने पेपर नहीं दिए, हम दोबारा पेपर नहीं होने देंगे। लेकिन अगर पेपर नहीं हुआ तो हम दोबारा प्रोटेस्ट करेंगे, हम वापस पेपर दे के रहेंगे। आप यहाँ पे क्या कोर्स कर, क्या पढ़ाई कर रहे थे? क्या बीएससी एग्रीकल्चर 6 ईयर प्रोग्राम में फर्स्ट ईयर से हम हमारे जो पेपर पोस्टपोन्ड हुए थे, हम ये कह रहे थे कि हम जो पेपर की डेट आएंगी तब देखेंगे घर जाना या नहीं जाना। फिर वे ऐसे बोले कि तुम्हारे पेपर हो चुके हैं, तुम अब घर जाओ, हॉस्टल जल्दी से जल्दी खाली कर दो। और क्या बोला है? और तो कुछ नहीं बोला, बस ऐसे कहा है घर वालों के पास फोन कर देंगे। कहाँ आप लोग डर की मारी घर जा रहे हैं? आप डर के मारे नहीं, डर के मारे ही जा रहे हैं वो, क्या, क्योंकि हमारे फर्स्ट ईयर में हैं अभी हम, तो घर पे जा अच्छा, रहे कहाँ के रहने वाले हो? हिसार के रहने वाले। हिसार से? हाँ। तो कब से यहाँ पे आप? हम यहाँ से जब से 1 साल हो गया हमें एडमिशन हुआ है यहाँ पर। तो अब दोबारा कब आएंगे आप लोग? अब एग्जाम होंगे जब आएंगे, अभी तो जा रहे हैं, पोस्टपोन्ड हुए ना एग्जाम अभी तो क्या लग रहा है, जो ये माहौल जो चल रहा है, वो माहौल को देख कर आपको क्या लग रहा है कि आपको बच्चों के साथ यहाँ रहना चाहिए या फिर घर जाना चाहिए? रहना चाहिए यहाँ पर, तो वो दबाव डाल रहे हैं वो, प्रिंसिपल इस वजह से जा रहे हैं हम। घर पे फोन कर देंगे वगैरह वगैरह कि तुम्हारा फाइन, जो तुम्हारे हॉस्टल में जो नुकसान हुआ उनका फाइन उन बच्चों पर लगा देंगे जो लास्ट में रहेंगे, इसलिए तुम जल्दी से जल्दी जाओ घर पे, दबाया जा रहा है हमको। तो आप डर की मारी आप लोग जा रहे हैं? डर के मारे तो नहीं है, लेकिन बस दबाव बना रहे बच्चों पे, फर्स्ट ईयर के बच्चों पे, सेकंड ईयर के बच्चों पे। बड़े बच्चों से कुछ नहीं कह रहे, लेकिन छोटे बच्चों को दबाया जा रहा है, उन पे घर पे भेजा जा रहा है। तो आप लोगों के घर पे बात होगी कि हम घर पे आ रहे हैं? घर वाले तो ऐसे कह रहे कि यहीं पे बैठो, तुम्हारे सीनियर्स का साथ दो। तो हमें ऐसे कह रहा कि हॉस्टल खाली करो, तो अब तो घर ही जाना पड़ेगा। आपके घर पे किन से बात हुई? आपके घर पे माता पिता है, उनसे बात हुई है? क्या कह रहे हैं, आ जाओ? ना, घर वाले तो ऐसे कह रहे हैं तुम्हारे सीनियर्स का साथ दो। फिर आप क्यों जा रहे हो सीनियर के साथ? नहीं तो फिर अब हॉस्टल में तो नहीं रहने दे रहे, ऐसे कह रहे खाली करो हॉस्टल। तो उसके बाद आप प्रिंसिपल दोबारा मिल गए, सर आप हमारे को धमका रहे हो, हम क्यों जाएं, हम यहाँ पे रहेंगे, ऐसा कुछ आपसे उनसे दोबारा बातचीत हुई टीचरों से? नहीं सर, हमने दोबारा बात नहीं की। वो पहले हमें कई बार
टोक चुके हैं, इसलिए हम दोबारा उनके पास नहीं जाना चाहते। बार बार हमें दबाया जा रहा है कि घर पे जाओ, घर पे जाओ, तरह तरह से के तरीके से दबाया जा रहा है। कभी कहते हैं कि फ़ोन कर देंगे घर पे, कभी कहते हैं कि तुम्हारे फाइन लगा देंगे, कभी क्या कहते हैं, कभी कुछ, और हमें दबाया जा रहा है कि तुम घर पे जाओ बस। आपके जाके जब मिल रहे हैं तब भी हर बार टोकते हैं कि घर जाओ, तुम्हारे पेपर हो गए, इधर उधर क्यों घूम रहे हो तुम। ये सभी छात्र हैं जो अपने घर की तरफ लौट रहे थे, क्योंकि डर के साए में जी रहे थे, क्योंकि डर इस चीज़ का था कि कहीं हम शिक्षा ले रहे हैं और शिक्षा के अंदर कहीं दिक्कत ना हो जाए, कहीं परेशानी ना हो जाए, उसको लेकर अपने घर लौट रहे हैं। और उनके परिजनों से बात हुई कि वो तो उन परिजनों ने कहा कि आप उनका साथ दीजिए, लेकिन डर के मारे अपने घर लौट रहे हैं। रेवाड़ी से देशराज सिंह चौहान।